हेलो प्यारे साथियों, अगर आपने इस वर्ष 2026 में डी फार्मा का एग्जाम दे दिए और आपका रिजल्ट आ चुका है और आप कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक है या आपकी ईयरली बैक लग चुकी है, आप फेल हो चुके हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपके एक बार फॉर्म निकलते हैं जिसे रीलेवेशन फॉर्म या स्क्रूटनी फॉर्म बोलते हैं। जी हाँ, और ये कब भरे जाते हैं, किस तरीके से भरे जाते हैं, क्या प्रक्रिया होने वाली है, पूरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, एक एक स्टेप को देखते चले जाना है और समझते चले जाना है। देखिए, आपका जो रिजल्ट आया था वो आया था 27/7/2026, यानी 27 तारीख को आपका रिजल्ट आ चुका था। अब इसमें क्या था, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के बच्चों की बैक है। ठीक है, कुछ की ईयरली ही बैक है, यानी कि ईयरली वो फेल हो चुका है, उसके रिजल्ट पे साफ साफ फेल लिखा गया है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि किस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर है, किस सब्जेक्ट में आप फेल है, आप 2 सब्जेक्ट में है, 3 में है या बैक किस किस में है। उसके बाद अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं कि 27 तारीख में आपका रिजल्ट आ चुका था। अब रिजल्ट के 6 से 7 दिन बाद, यानी एक हफ्ते के आसपास फॉर्म निकलता है, रीएवल्यूशन फॉर्म या स्क्रूटनी फॉर्म। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, दोनों में क्या अंतर होता है वो बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले तो आप अभी से ही ये मान लीजिए 3 से 5 तारीख के आसपास तक, यानी मेरी उम्मीद तो 3 तारीख तक है कि 3 तारीख तक वो फॉर्म आपके निकल जाए, रीएवल्यूशन के फॉर्म या स्क्रूटनी फॉर्म, यानी कि दोबारा रीचेकिंग के लिए या फिर देखने के लिए फॉर्म जो निकलेंगे वो 3 तारीख के आसपास निकलने वाले हैं। तो रोज अपनी पीटी यूपी की वेबसाइट आप चेक करते रहिए। दूसरी बात, इसकी जो फीस होती है वो होती है 500 रुपए पर सब्जेक्ट, यानी मान लीजिए आप अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लग चुकी है, तो आपको क्या करना है कि रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना है या स्कूटनी। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, रिवोल्यूशन का फॉर्म तब भरना होता है जब आपके 5 से 10 नंबर किसी में कम हो, यानी कि आप 10 नंबर के आसपास से किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, आपके 2 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, 6 नंबर कम है, और आपको लगता है कि मेरा वो एग्जाम बहुत अच्छा गया था, ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट का रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म में क्या होता है कि अगर आपको दिखे कि भाई आपने नंबर टोटल करे, आपके टोटल में गलती आ रही है, या आपको लगता है कि मेरा कोई क्वेश्चन का आंसर छूट गया होगा, मेरे नंबर आ सकते थे, तो वहां पे आप स्क्रूटनी फॉर्म भरें। ज्यादातर बच्चे अगर टोटल में गलती नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, अगर आपने अपना टोटल चेक किया है रिजल्ट में, ठीक है, और आपको टोटल में आपकी गलती नहीं लगती, टोटल बिल्कुल सही है, तो रीइलैबोरेशन का फॉर्म ही भरे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके नंबर बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, क्या पता कि आप 2 या 3 नंबर से किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक है, आपको 2-3 नंबर आपको रिवोल्यूशन फॉर्म में दोबारा मिल जाए, तो वहां पे आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, जिससे कि आपको पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि 3 तारीख के आसपास तक ये फॉर्म आ जाए। 500 रुपए पर सब्जेक्ट बेटा इसकी फीस होती है। अगर आपके एक सब्जेक्ट में बैक है तो एक सब्जेक्ट में 500 रुपए, 2 की है तो 1000, ऐसी 500 करके चले जाना है, यानी जितने भी सब्जेक्ट में आपकी बैक है, 3 में है तो 1500। ठीक है, वो भरने होते हैं। कैसे भरेंगे आप, बीटी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, रिजल्ट वाले ऑप्शन पे जाके रियलाइजेशन फॉर्म या स्क्रूटनी फॉर्म वाले लिंक को खोलना है। एनरोलमेंट नंबर और अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको उसमें अपने कौन कौन से सब्जेक्ट में आपकी बैक है वो आपको इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, और उसके बाद आपकी पेमेंट ऑनलाइन होगी, उसमें ऑनलाइन पेमेंट होती है। आप कैफे से भी जाके भर सकते हैं, वरना आप अपने लैपटॉप मोबाइल से भी इसे भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी पेमेंट रिसिप्ट भी आपको लेनी है। ठीक है, वो पेमेंट रिसिप्ट आपको जरूर अपने पास रखनी है, उसे निकलवा लेना, और वरना उसे अपने पास सेव कर लेना। ठीक है, तो आपके लिए मेरा सुझाव यही होगा कि अगर किसी विषय में आपके 5 से 10 नंबर फेल हैं, आप किसी भी विषय में, ठीक है, एक में या दो में 5 से 10 नंबर, यानी 1 से लेकर 10 तक के बीच अगर कहीं भी आपको नंबर लगता है कि मेरे इतने नंबर से बैक आई है, तो आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म ही भरें। और अगर आपको टोटल में गलती लग रही है कि मेरा भाई रिजल्ट में नंबर सही है लेकिन टोटल में गलती हुई है, तो टोटल के लिए आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी कब तक आता है, इसका रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, यानी कि मान लीजिए अगर फॉर्म निकलते हैं 3 तारीख के आसपास तक, ठीक है, 3 या 5 तारीख के आसपास तक, तो आपका रिजल्ट अगले महीने के लास्ट, अगले महीने के क्या, इस महीने के लास्ट या अगले महीने के पहले वीक तक ही आ जाएगा, ज्यादा लेट नहीं होता, 1 महीने के अंदर में इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो बेटा अगर आपका किसी भी उसमें बैक आई है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डी फार्मा में आपकी बैक है, ठीक है, या आपके रिजल्ट पर फेल लिखा हुआ आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, रीएवल्यूएशन का फॉर्म भरिए, रीचेकिंग का फॉर्म भरिए। ठीक है, वहां पे आपकी कॉपी चेक होगी और उम्मीद है कि आपके वहां पे नंबर अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि भाई मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था और मैं इसमें पास हो ही सकता हूँ, तो जरूर भरिए। ठीक है, मैं तो कहूंगा जरूर भरिए, क्योंकि फेल तो देखिए तब भी है तब भी है, एक बार रिस्क लेने से कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपए पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बेटी यूपी ने इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट तो आई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बहुत बैक मार दी, तो पता नहीं भाई कैसा रिजल्ट आया है। तो आप थोड़ा सा, कोई बात नहीं, निराश मत होइए, आप थोड़ी दुआ करिए, रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरिए, वहां पे आपके नंबर अच्छे आएंगे। और अगर किसी को अपने रिजल्ट में कोई दिक्कत लगती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना
इनरोलमेंट नंबर डालिए या रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेकर डाल दीजिए। ठीक है, मैं वहां पे चेक करके आपको कोई डिटेल भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपके साथ कांटेक्ट करूंगा जिससे कि आपके रिजल्ट को अच्छे से चेक करके बता सकूं आपके कितने सब्जेक्ट में बैक है या किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर से आप फेल है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। ठीक है, तो बस अभी जितने भी आपके पास टाइम बचा है अपनी पढ़ाई के लिए, जिन सब्जेक्ट का आपने देखना है, रिजर्वेशन का फॉर्म भरिए जिस सब्जेक्ट में आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, फिर स्पेशल बैक पेपर भी होते हैं, उसकी भी डेट निकलती है, वहां पे आपको बैक पेपर की भी मैं जानकारी दे दूंगा कब होती है। बट सबसे पहले आपका काम ये होगा कि रिजर्वेशन का फॉर्म भरना है। ठीक है, यानी रिसाइकिल का फॉर्म भरना है और वहां पे जाके आपको कॉपी के नंबर देखने हैं, क्या पता आपके पास हो जाए। आप अगर मान लीजिए 2 में फेल है, 1 में भी निकल गई तो 1 में बैक रह जाएगी आपकी। ठीक है, तो डरना नहीं है, आप भरिए फॉर्म अच्छी तरीके से। और कोई भी अगर जानकारी चाहिए इस चीज से रिलेटेड, डी फार्मा से रिलेटेड, तो आप कमेंट में जाइए, कमेंट में जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपसे जरूर वहां पे मिलूंगा और आपसे बातचीत भी करेंगे जिससे कि आपकी वो समस्या दूर हो सके। ठीक है, आपके जो भी अगर रिलेटेड हैं कोई भी जो डी फार्मा में थे इस साल, उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि उनके काम की बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, किसी भी बच्चे को निराश नहीं होना है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेटी यूपी पे बने रहना है और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी हम भी तुरंत आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आपको भी तुरंत पता लग जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आते के साथ ही आपको मैं बता दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।